हम आपसी भाईचारा को कायम रखेंगे, उसके लिए सर कटा लेंगे, लेकिन उसका भाईचारा नहीं करेंगे। आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि सर कटा लेंगे लेकिन हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा को कायम रखेंगे। दरअसल बता दें कि आरजेडी विधायक के इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दावते इफ्तार पार्टी ने साबित कर दिया कि विधायक के प्रति नहीं है कोई नाराजगी, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाके से मुस्लिम समाज के लोगों ने इस दावते इफ्तार पार्टी में शामिल होकर ये साबित किया है। दरअसल बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक मुन्ना यादव के दावते इफ्तार पार्टी में शामिल हुए मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों के हजारों की संख्या में बड़े मैदान में मुस्लिम समाज समेत अन्य जाति के लोग। वहीं इस दावते इफ्तार पार्टी में उम्मीद से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों के शामिल होने से विधायक हुए गदगद। यह इफ्तार पार्टी मीनापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मीनापुर हाई स्कूल के मैदान में पंडाल लगाकर आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि इस विधायक में समाजवादी विचारधारा समय समय पर दिखता रहता है और इस तरह की इफ्तार पार्टी का पहले भी आयोजन करते रहे हैं। आज हम लोग इनके इफ्तार पार्टी का निमंत्रण मिला था, दावत मिला था अलग अलग इलाकों से। इसी विधानसभा क्षेत्र के हम और हमारे समाज के लोग पहुंचकर इनका निमंत्रण स्वीकार कर इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और साथ में लोगों को संदेश भी दिए हैं कि आपसी भाईचारा, सौहार्द, गंगा यमुना की तहजीब देश में बरकरार रहे, यही उद्देश्य है इस इफ्तार पार्टी का। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दावते इफ्तार पार्टी में लोगों ने विधायक का निमंत्रण स्वीकार कर बड़े संख्या में पहुंचने का यह साफ संदेश है कि विधायक के प्रति मुसलमान यानी कि मुस्लिम समाज के कोई किसी भी तरह के विरोध नहीं है, यानी कि क्योंकि अलग अलग इलाकों से मुस्लिम समाज के लोगों ने हजारों की संख्या में शामिल होकर इस बात को स्पष्ट कर दिया है। वहीं विधायक मुन्ना यादव ने भी कहा कि हम और हमारी पार्टी हमेशा से आपसी भाईचारा बरकरार रखने के लिए विचारधाराओं पर चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस इफ्तार पार्टी में जिस तरह से हमने अलग अलग इलाकों में दावतें दिया और हमारे साथियों ने जो दावत दिया, मुस्लिम समाज के लोगों ने हम और हमारे साथियों के दावत को स्वीकार करते हुए और हमारे प्रति जिन्होंने जो स्नेह और प्यार दिखाने का काम किया है वो हम भूलेंगे नहीं। और जिस तरह से इन लोगों का स्नेह और प्यार रहा और पूरा मैदान जिस तरह से देखिए, जहां तक हमने उम्मीद नहीं किया था उससे भी ज़्यादा लोगों इस दावते इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रति स्नेह और प्यार दिखाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में जो रोज़ा रखते हैं तो उन्हें ये भी जानकारी होती है कि बिना अन्न पानी के गरीब लोग कैसे जीते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के द्वारा गरीबों को मदद भी किया जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, जरा सुनिए। कहेंगे पहले भी यहाँ दावत इफ्तार दिए हुए, आज भी दिए हैं बड़े संख्या में मुस्लिम समाज के लोग। अरे हम लोग जो है शुरू से दावते इफ्तार करते आ रहे हैं। स्वर्गीय रघुवंश बाबू भी रहते थे पहले इसी हाई स्कूल के प्रांगण में। तो हम लोग तो ये रोज़ा का पवित्र महीना है, इसमें अब हम हिंदू मुस्लिम सभी भाई है एक दूसरे के साथ मिल करके गंगे जमुनी तहजीब जो है उसको हम लोग चलाते हैं और बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई आए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हाँ हम खबर किए और वो लोग इतनी तादाद में पहुँच गए, उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनका स्नेह और प्रेम जो हम लोग हमारे प्रति है इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। दूसरा है कि रोज़ा जो रखा जाता है इसमें जैसा कि हम लोग जहाँ तक जानते हैं, अब ज़्यादा तो हमारे भाई लोग जानते होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस महीना में लोग जो हर दिन जो उपवास करके जो रहता है तो उसमें गरीब लोग जिसको एहसास करना पड़ता है कि हाँ कैसे गरीब लोग बिना अन्न पानी के कैसे जीता है लोग, और इसीलिए इसमें जो है ज़्यादा लोग गरीब का भी मदद करता है, उसको भी देता लेता है। और दूसरा है कि कहा गया है कि खुदा के करीब जाने का रास्ता है ये, जैसा हम लोग को मालूम है, कुछ जानकारी मिली है, तो ये बरकत का महीना है। और मैं तमाम बिहारवासी, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और पूरे बिहारवासी से आग्रह करेंगे कि आपसी भाईचारा बना करके और इस रमजान के पवित्र महीना को पवित्र रहने दें। मुस्लिम भाई का काफी सहयोग मिल रहा है यहाँ पर, काफी भीड़ है यहाँ। अरे भाई तो मुसलमान भाई जो है, मुन्ना भाई कहता है कि मुन्ना यादव नहीं है, तो मोहम्मद मुन्ना है।
सब लोग जानता है। टोपी भी पहन लिए हुए। अरे भाई शुरू से हम लोग तो टोपी पहनते आ रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है इसमें? मैं टीका कर लिया तो कोई बात नहीं है, टोपी पहन लिया तो अनर्थ हो गया क्या? ये साबित करता है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और इस भाई भाई का जो हम लोगों का जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहे थे, सारे जो महापुरुष बोले थे, उस तरजीब को हम लोग चला रहे हैं। लोग टीका टिप्पणी करते हैं अल्पसंख्यक पर, आज के दौर में देख रहे होंगे, कैसे देखते हैं? आपने देखा है विधानसभा में मैं बोला था कि जब वो अंग्रेज जो गोली चलवाया था जालियांवाला बाग पर, जनरल डायर जब गोली चलाया था, तो लोग जब पूछा उससे कि तुमने गोली क्यों चलवाई, तो जनरल डायर ने कहा था कि पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलाई। उसी समय अब्दुल गफ्फार खान ने खड़ा होकर बोला था कि एक पठान के अगर पीठ में गोली होगा तो पूरे देश से मुस्लिम जो है आज़ादी की लड़ाई से बाहर हो जाएगा। और 76 लाशें मिली, 5 दिन तक पोस्टमार्टम होता रहा, और 76 के 76 पठान ने अपने सीना पर गोली खाया था। मैं विधानसभा में बोला हूं, इस आज़ादी की लड़ाई में जितना हिंदू का योगदान है उससे कम मुसलमान भाई का नहीं है। जितना भी इनकलाबी नारा है, 99% नारा जो है मुसलमान लोगों ने दिया है इस देश की आज़ादी में। इसलिए हम लोग जानते हैं हम आपसी भाईचारा को कायम रखेंगे, उसके लिए सर कटा लेंगे, लेकिन उसका भाईचारा नहीं देंगे। क्या रमजान के मौके पर क्या शुभकामना देंगे? मैं पूरे विधानसभा वासी को ये शुभकामनाएं देती हूं कि अल्लाह सब पर मेहरबान रहे और सबके घर में खुशियों का खुशी आवे और शांति से जो है आने वाला पर्व। और 10 दिन बचा है, अब 10 दिन न बचा है, 9 दिन। और एक बात और जान लीजिए कि रोजा का ये लास्ट जो 10 दिन होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। और इसमें जो है आदमी बड़ी दुआ करता, ईश्वर के करीब, अल्लाह के करीब जाने का रास्ता है ये सब। तो हम कहेंगे शांति पूर्वक और एकदम अल्लाह में लीन हो जाइए, बाद बाकी दुनिया में कोई कुछ नहीं है।